सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हमने पिछले सर्ग में देखा विश्वामित्र की तपस्या। त्रिशंकु राजा अपने लिए सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से वशिष्ठ के पास जाता है कि ऐसा कोई मुझे यज्ञ करने का आप पौरोहित्य कीजिए जिससे कि मैं ये शरीर के साथ स्वर्ग जाऊं। जब महात्मा वशिष्ठ ने मना किया तो बाद में त्रिशंकु उनके पुत्र के पास जाता है और पुत्रों से अनुरोध करता है कि आप मेरा यज्ञ संपन्न कीजिए। जब वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाता है त्रिशंकु तो वो वशिष्ठ के पुत्र क्या कहते हैं इसकी कथा और भी कुछ कथा, उसको वो लोग कैसे शाप देते हैं, चांडाल बन जाता है, क्योंकि ऐसा इच्छा करना ही गलत है। इसलिए उसके वशिष्ठ पुत्र भी यज्ञ करने के लिए स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते हैं। ये कथा भी इस अथ 58 सर्गः, तो 58 सर्ग में यह कथा कही जा रही है। ततत्रिशंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। ततः त्रिशंकोः वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितः ऋषिपुत्रशतं, वशिष्ठ के भी 100 पुत्र थे और उन पुत्रों को जब अप्रोच करते हैं त्रिशंकु कि मुझे ऐसा कोई यज्ञ करने में आप सहायता करो जिससे मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाऊं। तो जब पुत्रों को पता चला वशिष्ठ के कि उनके गुरु उनके पिता वशिष्ठ ने ही यह यज्ञ स्वीकार करने का यज्ञ करने के लिए मना कर दिया, तब भी ये उनके पुत्रों के पास जाते तो उन पुत्रों को बहुत गुस्सा आता है। और क्यों गुस्सा आता है कि ये एक जब गुरु ने, उनके भी गुरु लगते थे त्रिशंकु के, और उन गुरु ने उन्होंने मना करने के बाद भी इसी प्रकार की चेष्टा करना यह उनका अपमान कहा जाता है गुरु का। और इसलिए गुरुपुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधा गुरुणा सत्यवादिना, सत्यवादी गुरु के द्वारा प्रत्याख्याता निराकरण करने के बाद भी ये दुर्बुद्धे तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरम उपेयान, उनको आप बाजू में रख करके उनको छोड़ने के बाद आप शाखांतर अन्य और किसी के पास जाते, मतलब गुरुपुत्रों के ही पास आप चले जाते हैं, कैसे हो सकता है। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। इक्ष्वाकुणां सर्वेषां इक्ष्वाकुणां, पूरे इक्ष्वाकु वंश का पुरोधाः परमागतिः, वशिष्ठ जी तुम्हारे पूरे कुल का ही गुरु रहे हैं और उनका वचन तुमने क्या किया, न च अतिक्रमितुम शक्यम वचनम सत्यवादिना, उस सत्यवादी वशिष्ठ का वचन आप निराकरण नहीं कर सकते। उन्होंने मना किया तब भी उसको झुकार करके तुम अपना काम करो, ये अच्छी बात
नहीं है। अशक्यमिति सेवाच अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ता कथंचन। कर्तुं शक्ता कथंचन। तो उन भगवान ऋषि वशिष्ठ को छोड़ करके हम अब वह उस प्रकार का यज्ञ करना यह शक्य ही नहीं है। न वयम शक्ताः कथंचन, कैसे भी करके हम ये यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात वशिष्ठ जी का अपमान किया जाता है। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्य त्वां स्वपुरं पुनः गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तः राजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्षामहे वयम्। तस्य शक्षामहे वयम्। बालिशः तुम तो एक बालिश मतलब तुम लोग बहुत अज्ञानी हो और नरश्रेष्ठ, यद्यपि राजा है श्रेष्ठ है, गम्यतां स्वपुरम पुनः, इसलिए एक बार वशिष्ठ जी ने मना किया उस चीज़ को आप नहीं करना है, इसलिए चले जाओ वापस अपने गाँव को। याजने भगवान शक्तः, यज्ञ करने में तो वशिष्ठ जी शक्त थे और आप राजा होने के कारण आप भी समर्थ है, लेकिन त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्षामहे वयम्। तू गुरु का अपमान करो और हम तुम्हारा यज्ञ करें, ये कैसे संभव हो सकता है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् क्रोधपर्याकुलाचरम् स राजा पुनरैवैतान् राजा पुनरैवैतान् इदं वचनमब्रवीत् वचनमब्रवीत् अन्याङ्गतिं गमिष्यामि अन्यागतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधनाः। स्वस्तिवोऽस्तु तपोधनः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम्, तो इनका वचन सुनने के बाद वशिष्ठ पुत्रों के राजा को बड़ा दुख होता है, लगता है कि इनके द्वारा मेरा काम तो होने वाला नहीं है। स राजा पुनरेततमिदं वचनम अब्रवीत्, उनको बोल दिया ठीक है तुम लोग नहीं करते तो मैं और किसी के पास जाता हूँ। प्रत्याख्यातो भवता गुरुपुत्रैः तथैव च, आप गुरुपुत्रों के द्वारा यज्ञ करने के लिए मना करने के बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अन्यांगतिं गमिष्यामि, मैं और किसी के पास जा कर के अपना कार्य पूरा करूँगा। आपका भला हो, आपका भला हो मतलब स्वस्ति वह अस्तु तपोधनः, ये तपस्वी लोग आपका भला हो। तो मतलब वो पुण्यवान है, पुण्य करना चाहता है, इसलिए वो यद्यपि क्रोधित हुआ तब भी कुछ गलत नहीं बोला। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं वाक्यं घोराभिसंहितं शेपुः परमसंक्रुद्धाः परमसंस्कृत्वा चण्डालस्त्वं गमिष्यसि चण्डालस्त्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानः इत्युक्त्वा ते महात्मानः विविशो स्वं स्वमाश्रमम्। विवेशस्त्वं स्वमाश्रमम्। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा, कि मैं और किसी के पास जाके यज्ञ करूँगा ऐसा जब बोला त्रिशंकु ने, तो ये सुन करके वो ऋषिपुत्र को बड़ा क्रोध आता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बात गुरु जी की बात माने बिना या और कहीं पर जा कर के जो अशक्य कार्य है वो करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने सब में क्या है, शेपुः शाप शशाप शेपतुः शेपुः, उन्होंने सभी ने मिलकर के उसको शाप दे दिया। परम संक्रुद्धा, और वो क्रोधित होकर के दिया, क्या बोले, चांडालत्वं कम गमिष्यसि, तो चंडाल हो जाएगा। तो चांडाल होता है तो उसका भी वर्णन आगे आएगा, तो क्या होता है, तो चांडाल जैसे ही बन जाता है। इति उक्त्वा ते महात्मानः, वो सभी ऋषिपुत्र वहाँ से अपने आश्रम विविशुः, विविशुः का मतलब
विश्व धातु विविशु मतलब एंटर कर चुके लिट लकार, तो अपने अपने आश्रम में चले गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां रात्र्यां व्यतीताय राजा चण्डालतां गतः राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः चित्त्यमाल्याङ्गरागश्च चित्तमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणो भवत्। आयसाभरणो भवत्। अथ रात्र्यां व्यतीतायां, जब रात्र हो जाती है तो अगले दिन ये चंडा मतलब उस रात में चंडाल बन जाता है राजा। और चंडाल का रूप कैसा है तो कहते नील वस्त्रो नील पुरुषः, उसका शरीर नीले रंग का होता है, कपड़े नीले हो जाते हैं, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ जाती है, सिर के बाल छोटे हो गए और सारे शरीर में चिता की राख लिपट गई है, ऐसे मतलब भस्मा अंग शरीर जैसे दिखता है। और इसलिए लोहे के गहने पड़ गए करके मतलब लोहे जैसा रस्ट हुआ, लोहा जैसा लगता है, ऐसा उस त्रिशंकु राजा का शरीर बन चुका है। तम दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणं च चण्डालरूपिणं प्राद्रवन् सहिता राम प्राद्रवन् सहिता राम पौरायेस्यानुगामिनः पौरायस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रं दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम् विश्वामित्रं तपोधनम् तम दृष्ट्वा मंत्रिणः, वो चांडाल रूप जब देखा सभी उसके मंत्री लोग, तो क्या किया वो मंत्री लोग, त्यज्य चंडाल रूपिणम, उस चंडाल रूपी राजा का वो लोग सब उसके मंत्री और पौराह जो उनके शहर के लोग उनके साथ आए थे, वो सब राजा को छोड़ के चले जाते हैं। पौरायस्यानुगामिनः, क्योंकि सब उनके मंत्री गए तो मंत्रियों के साथ सभी पौरवासी भी गए, फिर बचा खाली अकेला राजा। एको ही राजा का कुस्त जगाम परमात्मवान, तो चिंतित रहा, रात दिन इधर उधर घूमते रहा। दैह्यमानो दिवारात्रम, और वो चांडाल रूप धारण किया, उसको सब रक्षा के जैसे शरीर बन चुका था, दाह हो रहा था, और इसलिए दैह्यमानो दिवारात्रम विश्वामित्रम तपोधनम। और अंदर से भी एक जब इच्छा बहुत गहन हो जाती है और वो इच्छा पूर्ति नहीं होती, तब तक आदमी अंदर से बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो बड़ा है, किसी भी प्रकार की इच्छा है ना, नींद नहीं आती है, खाया हुआ अन्न पचन नहीं होता है, बीपी शुगर बढ़ जाती है। इसलिए जब तक ये इच्छा पूर्ति नहीं होती आदमी को, तब तक उसके मन को शांति नहीं रहती। तो ऐसे दैह्यमानः दिवारात्रम, रात्रन दिन, ऐसे कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, तो ऐसे पूछते पूछते विश्वामित्र के पास पहुँच गया राजा त्रिशंकु। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणं राजा मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः। विश्वामित्रं तं दृष्ट्वा, विश्वामित्र ने जब देखा राजा को, विफलीकृतः, बड़ा बेचारा निष्फल हो गया है, चंडाल रूपिणम मुनि ही कारुण्यमागतः, उस राजा का यह हाल देख करके विश्वामित्र को बड़ा करुणा आ जाती है। करुणाम आगता कारुण्यात् स महातेजा वाक्यम परमधार्मिकः, परम धार्मिक विश्वामित्र ने इस राजा से इस प्रकार बोला।
इदं जगात भद्रन्ते इदं जगात भद्रन्ते राजानं घोरदर्शनं राजानं घोरदर्शनं किमागमनाकार्यन्ते आगमनकार्यन्ते राजापुत्रमहाबल राजपुत्रमहाबल अयोध्याधिपते वीर अयोध्याधिपते वीर शापाच्चाण्डालताङ्गतः। शापाचण्डालतां तो कहते इदम जगाद जगाद गद धातु जगाद बोले क्या बोले भद्रंते राजानम आपका कल्याण हो घोर दर्शनम कैसे घोर रूप धारण किया हो किम आगमन कार्यम आने का क्या प्रयोजन है आपका राजपुत्र महाबल हे राजपुत्र हे महाबलवान आपका आने का क्या उद्देश्य बोलिए अयोध्याधिपते वीर शापात चांडलतांगतः और जान पड़ता है कि तुम्हें किसी ने शाप दिया है तुम तो राजा लगते हो लेकिन तुम शाप के कारण आज चांडाल बन चुके हैं। तो इसका मतलब है दिखने में तो अच्छा लगता है आदमी लेकिन ऐसा कुछ बिहेव या काम करना पड़ रहा है कि लगता है कि ये किसी के शाप के कारण इस परिस्थिति को प्राप्त हुई। और ये शाप कोई आदमी देना चाहिए ऐसा नहीं है, अपने मन में ही दुर्भावना आ जाए तो फिर शापित हो जाता है, अपना पुण्य नष्ट हो जाता है और आदमी फिर नहीं वो कार्य करता है। और क्या होता है अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चंडालतांगतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा का यह वाक्य राजा ने विश्वामित्र का बोलना ऐसा सुनने के बाद राजा चांडालातांगतः राजा चांडाल रूप को प्राप्त हुआ राजा अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम हाथ जोड़ करके ऐसे वाक्य बोला वाक्यज्ञ वाक्य को विदम कैसे बोलना चाहिए इसका उसको रीति रिवाज पता है, राजा है सुसंस्कारवान है तो बोलने का ढंग पता है और इसलिए बोलता है प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामम् मया प्राप्तो विपर्ययः। तो कहता है कि प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा मैं जब मेरा इच्छा गुरु के सामने प्रकट किया कि मुझे सदेह स्वर्ग जाना है इसी शरीर के साथ ऐसा कोई यज्ञ करो हे गुरुजी, तो गुरुजी ने तो मना कर ही दिया, ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह शरीर के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो मैंने फिर गुरु ने मना करने के बाद गुरुपुत्र के पास गया, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। और इतना ही नहीं है अनवाप्य एवं कामम मया प्राप्तो विपर्यय मेरा काम तो नहीं हुआ लेकिन मुझे शाप मिला और मैं आज इस चंडाल रूप में धारण करके घूम रहा हूँ। सशरीरो दिवं यायाम इति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम्। तो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मेरी इच्छा क्या है सशरीरः दिवं यायाम इति सशरीरम सशरीरः अहम दिवम यायाम शरीर के साथ मैं दिवम का मतलब स्वर्ग जाना चाहता हूँ हे सौम्य दर्शन मुनिवर। और इसके लिए मैं अभी तक ऑलरेडी कुछ कर्म किए, कितने याद किए शतक्रतुम मया चेष्ट इष्टम मैंने 100 यज्ञ ऑलरेडी कर दिए लेकिन क्या उन यज्ञ का कुछ फल तच्च न आवाप्यते फलम फलम न अवाप्यते मुझे कोई फल नहीं मिला, मतलब मैं अभी भी इधर ही हूँ देह के साथ स्वर्ग नहीं गया हूँ। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे। राजा देखो कितना कॉन्फिडेंटली बोलते, क्या बोल रहे हैं
अनृतम न उक्तम पूर्वम में, मेरे द्वारा अभी तक कभी भी झूठ नहीं बोला गया, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता है। कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। किसके सामने बोल रहा है? विश्वामित्र के सामने बोल रहा है। देखो राजा होकर के ऐसा आचरण करता है। और क्या बोलता है? न च वक्षे कदाचन, भविष्य में भी वच धातु, हाँ लृट वक्षे आत्मनेपद, न च वक्षे, मैं बोलूँगा भी नहीं, मतलब झूठ बोलूँगा भी नहीं। कृत्स्रेष्वपि गतक सौम्य, और मैं कृष्ण चांद्रायण का व्रत भी किया। क्षत्र धर्मेण ते शपि, मैं क्षत्र धर्म का पालन भी करता हूँ, फिर भी मुझे यह क्या किया? मुझे शाप मिला है। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहृतुमिच्छतः परितोषन्न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्। तो कहता है कि मैंने बहुत प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ ही बहुविधि ही इष्टम, बहुत यज्ञ किए। उसके साथ प्रजा धर्मेण पालिता, पूरा प्रजा का भी पालन मैं धर्म से किया। गुरवश्च महात्मनः शीलवृत्तेन तोषिताः, मैंने अच्छा वर्तन से अपने गुरु महात्माओं की भी संतुष्टि प्राप्त की, कि मतलब उनकी सेवा की। धर्मे प्रयतमानस्य, हमेशा धर्म का आचरण करने में तत्पर हूँ। यज्ञं च अर्हतुम इच्छतः, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता हूँ। परितोषं न गच्छन्ति गुरो मुनिपुंगा, इतना करने के बाद भी मेरे गुरु ने मेरे ही इच्छा पूर्ण करने का भरोसा नहीं दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दैवमेव परम मन्ये, इतना प्रयत्न करने के बाद भी मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो इसका मतलब ये मेरे भाग्य में ही नहीं है। फिर पौरुषम तो निरर्थकम, पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थ नहीं है। मैं पुरुषार्थ को अभी मानता नहीं हूँ, क्या करो कि पुरुषार्थ से कुछ मिलने वाला नहीं है। दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः। तो कहते हैं अभी आप ही बोलिए, दैव ही सब पर आक्रमण करता है, दैवम ही परमा गति है, दैव ही सबकी परम गति है। तस्य में परमार्थस्य प्रसादम अभिकांक्षतः, मैं तो आपकी सबकी कृपा चाहता हूँ, जिससे कि द्वारा मैं इस देह के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इसलिए आप कर्तुम अर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः, भला आप ही मुझ पर कृपा करके मेरा यह कार्य सिद्धि को लेके जाए। नान्यं गतिं गमिष्यामि नान्यत् शरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निर्वर्तयितुमर्हसि। न अन्यां गतिं गमिष्यामि, मैं अभी किसी को शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप मिले मुझे। न अन्य शरणमस्ति, आपके अलावा मुझे और कोई शरण जाने योग्य नहीं दिखाई देता। इसलिए दैवं पुरुषकारेण, मेरा दैव और मेरा पुरुषार्थ सब कुछ निवर्तयितुम अर्हसि, आप ही मेरा दैव हो, और या मेरा दैव पालट कर सकते हैं कि बस आप मेरा कार्य सिद्धि करके मुझे मेरी इच्छा पूरी करने में सहायता करो विश्वामित्र जी, ऐसा बोल करके उनको शरण जाता है। कौन? राजा त्रिशंको, इक्ष्वाकु कुलवंश में
इस अयोध्या के ही यह राजा थे और ये अपनी इच्छा ऐसी उन्होंने, किसके मन में क्या इच्छा है कि पता नहीं है, तो इनको इच्छा हो गई कि इसी शरीर के साथ स्वर्ग चले जाना है। और ये इच्छा पूर्ति के लिए वशिष्ठ ने मना करने पर विश्वामित्र जी के पास जाते। पहले ही इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। जब वशिष्ठ नहीं करेंगे तो वो मैं करके दिखाऊंगा, करके हो सकता है चैलेंज स्वीकार करने जा रहे। कौन? विश्वामित्र। और इसके साथ यह सर्ग पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे अष्टपंचाशत् सर्गः। हाँ, ये 58 सर्ग पूरा हो जाता है इस प्रकार से बालकांड में। अथ एकोनषष्टितमः सर्गः। हाँ, 61तमः सर्गः। सो 1 + 60, तो इसका मतलब 59 सर्ग चालू होता है। अभी यहाँ पर बताया जाता है कि विश्वामित्र के द्वारा त्रिशंको को आश्वासन दिया जाएगा कि यस, आपको स्वर्ग जाने के लिए हम यज्ञ या करने के लिए तैयार हैं। और ये जब ऐसा हो जाता है तो फिर इनकी विश्वामित्र जी का स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, कड़क तपश्चर्या करेंगे। कोई बात नहीं मानता है तो उसको शाप देने का, तो वो भी किसी को शाप दे देते हैं। तो अभी इसकी कथा यहाँ आती है कि मतलब पहले तो त्रिशंको को स्वर्ग भेजने के लिए स्वीकार कर लेते, मान लेते हैं। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडालतांगतम्। तो शतानन जी है ना, वो याद रखने का। ये कथा सब कौन किसको बता रहा है? शतानन जी। शतानन जी कौन है? गौतम और अहिल्या माता के पुत्र है। और वो वहाँ पर अपने आश्रम में, अपने स्थान में रहते हुए जब वहाँ विश्वामित्र और राम जी पहुँचे हैं तो राम जी को ये कथा सुना रहे कि ये विश्वामित्र जो है आपके साथ, इनकी पूर्व कथा क्या है आपको पता है? तो बोले नहीं है, तो इसलिए सुनो। तो अभी इतना सारा उनके बारे में सुना रहे हैं। तो कहते हैं उक्त वाक्यम तो राजानं कृपया कुशिकात्मजा। कुशिकात्मजा मतलब विश्वामित्र ने राजा का यह वचन सुन करके का मतलब मैं आपको ही शरण आया हूँ। और अब्रवीत मधुरम वाक्यम साक्षात चंडालतांगतम। चांडाल रूप को प्राप्त हुए उस त्रिशंको राजा के साथ विश्वामित्र जी ने ऐसा बात किया। अभी आगे बताते हैं। इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गव। इक्ष्वाकः स्वागतं वत्स, हे वत्स, इक्ष्वाकु राजा का यहाँ पर स्वागत है। जानामि त्वाम सुधार्मिकम, तो बड़ा धार्मिक है यह मैं जानता हूँ। शरणन्ते प्रदास्यामि, मैं आपको शरण, आपकी शरणागति मतलब आप शरण आए हो तो इसलिए हम आपका स्वीकार करते हैं। माँ भैषी, माँ भैषी का मतलब अभी डरना नहीं। नृपपुंगव, हे नृपश्रेष्ठ राजा, अभी तुम लोग इसको डरना नहीं है, आपका काम हो जाएगा। कोई भी आया तो ये पहले आश्वासन दिया जाता है कि आइए आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे जब शरण दे दिया है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। अहमा मंत्रये सर्वान्
महर्षिन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्यकरान् राजन् ततो यक्षसि निर्वृतः अहम आमंत्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः। पुण्यकर्म करने वाले जितने आजू बाजू में महर्षि गण हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि मैं उन सबको आमंत्रण देता हूँ। और यज्ञ सहायकरान राजन, हे राजन तुम्हारे यज्ञ में सहायक हो जाएगा। ततो यक्षति निर्वृतः, उसके बाद आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से मैं सबको बुलाता हूँ। कौन किसको बोल रहे हैं? हाँ, तो विश्वामित्र जी त्रिशंको राजा को यह वचन देते हैं। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। क्या कॉन्फिडेंस है विश्वामित्र जी का, तो बोल देते क्या? गुरु शाप कृतम रूपम यत इदम त्वयि वर्तते, तेरा यह गुरु के शाप से जो चंडाल रूप हुआ, इसी रूप के साथ मैं तुमको कहाँ भेजता हूँ? अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि, इसी रूप के साथ तू स्वर्ग जाएगा। कौन बोलते हैं? विश्वामित्र। और तुम अभी ऐसा समझ लो कि स्वर्ग तुम्हारे हाथ में आ चुका है। हस्त प्राप्तम मन्ये स्वर्गम तव नराधिप, हे नराधिप ये स्वर्ग तेरे हाथ में आ गया है, समझ लो। क्योंकि यह त्वम कौशिकम आगम्य, तो कुशिक गोत्र उत्पन्न कौशिक के पास आया है, मतलब विश्वामित्र के पास। और मेरा क्या है सामर्थ्य? शरण्यम शरणागता, जो मुझे शरण आता है उसका काम मैं करता हूँ। ऐसे विश्वामित्र बड़े आत्मविश्वास से उसको स्वीकार करते हैं। एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्यादिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात्। एवं उक्त्वा, ऐसे जब विश्वामित्र ने राजा से कहा, महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान्, तो फिर राजा ने भी क्या किया? अपने जितने पुत्र थे उन सभी पुत्रों को आज्ञा दे दी कि अभी यज्ञ का सामग्री इकट्ठा करने चलो। व्यादिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्, यज्ञ संभार का मतलब यज्ञ को जो सामग्री लगती करने के लिए, इसको इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। और इसलिए राजा ने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी है। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठान् अनयध्वं ममाज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सरत्वीजसु बहुश्रुतान्। तो उसी समय पर विश्वामित्र ने भी अपने सभी शिष्यों को बोल दिया। सर्वान् शिष्यान् समाहूय सम्यक आहूय वाक्यमेतदुवाच, ऐसा बोल दिया कि जाओ सर्वान् ऋषीन् सवाशिष्टान, वशिष्ठ के भी पुत्र हो या शिष्य हो, उनको सबको आनयध्वम ममाज्ञेय, मेरी आज्ञा से तुम लोग उन सबको लेके आओ, बुलाओ। सशिष्यान सुहृदश्चैव, सभी को अपने अपने शिष्यों के साथ, ऋत्विजों के साथ, सबको जो भी वहाँ एरिया में जो कुछ जानता है सभी को यज्ञ के लिए बुला के लेके आओ। ऐसा विश्वामित्र ने अपने शिष्य से बोल दिया।
यदभ्यो वचनं ब्रूयात् तन्यो वचनं ब्रूयात् मद्वाक्यबलचोदितः वाक्यबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तं तत्सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम् माख्येयमनादृतम् यदान्यभ्यो वचनं ब्रूयात्, जो कोई मेरे बारे में कोई गलत वचन बोलता है या तो ये नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ बोलता है ना, तो क्या करे, मद वाक्य बलचोदितः, ये मेरी बात नहीं माना या तो उसके उल्टा कुछ किसी ने कहा, तत्सर्वम, वो सब कुछ आने के बाद मम आख्येयम, मुझे बोलना चाहिए। शिष्य को भी बोल दिया, किसने क्या बोला ये आकर के वापस मुझे बोलना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तथाज्ञया आजग्मुरथदेशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, विश्वामित्र के वचन सुन करके, जग्मुः दिशा, सभी लोग अलग अलग दिशा को गया। कहाँ गए? तदाज्ञेय, विश्वामित्र की जैसी आज्ञा थी ऐसे ही ये लोग अपने अलग अलग दिशा को आजग्मुः, हाँ गम धातु, आजग्मुः, सब चले गए। अथ देशेभ्यः, अलग अलग देशे के, सर्वेभ्यः, और कहाँ कहाँ? ब्रह्मवादिनः, जो जहाँ मिलेगा ब्रह्मवादी वहाँ। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसं ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। गए भी और आए भी, और आए तो भी ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसा, प्रज्वलित जिनका तेज है ऐसे उस ज्वलित तेज विश्वामित्र के सामने उनके शिष्यों ने ऊचुहु, उवाच ऊचतुहु ऊचुहु, सब बोल दिया। क्या वचनम बोल दिया? सर्वेषां ब्रह्मवादिनां, जो जो ब्रह्म तत्व जानने वाले हैं, वेद को जानने वाले, उन्होंने क्या क्या बोला वो सब उन्होंने बोल दिया। और जो भी बोल दिया, क्या बोल दिया वो अभी आएगा। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ते द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। तो कहते हैं कि बस उनका यह वार्ता सुनकर के ज़्यादा से ज़्यादा द्विजाति के लोग आने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मण सर्वेषु देशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। हाँ, वर्जयित्वा मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके। वो कौन थे? वशिष्ठ और वशिष्ठ जी के शिष्य, इनको छोड़ करके बाकी सब आ जाते हैं। वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम् यथाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गव। वासिष्ठं यत शतं सर्वं, वशिष्ठ और वशिष्ठ के 100 पुत्र ये छोड़ करके। लेकिन जब वशिष्ठ पुत्रों को उनको सब पता चला कि यह राजा को हमने मना करने के बाद भी विश्वामित्र के पास जाकर के यह फिर यज्ञ का आरंभ करने जा रहा है, ये सुनकर क्रोध पर्याकुलक्षणम, इनको भी क्रोध आ जाता है। और क्रोध में उन्होंने बोल दिया यथा वचनम सर्वम शृणुतम मुनि पुंगव। तो इस क्रोध युक्त वशिष्ठ और वशिष्ठ पुत्र ने क्या कहा? हे मुनिवर, आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारः हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानः भुक्त्वा चाण्डालभोजनम् कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। तो क्या बोल दिया था वशिष्ठ और वशिष्ठ पुत्र ने? तो वो सुना रहे
विश्वामित्र के शिष्य विश्वामित्र को कहते हैं कि पहले तो क्षत्रियो याजकः, अभी इसका पौरोहित्य करने वाले कौन है? क्षत्रिय है, मतलब विश्वामित्र। और इसका यज्ञ का आयोजन कौन कर रहा है? चंडालस्य विशेषतः, और राजा तो चंडाल रूप को प्राप्त हुआ है। कथम सदसि भोक्तारः हविस्तस्य सुरर्षयः, कोई भी ऋषि, कोई भी समझदार कैसे इनके आहुति देने के बाद वहाँ भोजन कर सकता है, क्योंकि ये उनका अधिकार न होते हुए कर रहे हैं। क्योंकि होना चाहिए क्या है? ब्राह्मणा व महात्माना भुक्त्वा चांडाल भोजनम, ये चांडाल का भोजन खाने के बराबर हो जाएगा जो भी ब्राह्मण वहाँ जाएगा। कथम स्वर्गं गमिष्यन्ति, और क्षत्रिय के द्वारा किया हुआ यज्ञ का फल इसको कैसे स्वर्ग दे सकता है? विश्वामित्रेण पालिता, क्योंकि स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय है और वो इस यज्ञ का कैसे पौरोहित्य कर सकते हैं? एतद्वचनैर्ष्टुयुः यमोचो संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः। हाँ, तो सर्वे महोदयाः वासिष्ठः मुनिशार्दूल, मुनि वशिष्ठ और उनके सभी पुत्रों का एतद् वचन नैष्ठुर्यम, एतद् वचन नैष्ठुर्यम, ऐसे वो निष्ठुर वचन सुन करके संरक्तलोचना, हाँ, विश्वामित्र जी के आँख में रक्त उतर के आया, मतलब क्रोध आता है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनका यह सब वचन अपने शिष्य ने बताया। सर्वेषां मुनिपुङ्गवः, सभी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने क्या किया? क्रोध संरक्त नयन, उनके आँख में रक्त, मतलब वो लाल आँखें हो गए। सरोषमिदम अब्रवीत, और फिर उसी क्रोध के में उन्होंने यह अगला वचन बोल दिया। क्या बोल दिया? यद्दूषयन्त्युपदुष्टं मां तपोग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानः भविष्यन्ति न संशयः। हाँ, तो वशिष्ठ और वशिष्ठ पुत्रों को क्रोध आया तो राजा को चांडाल बना दिया शाप दे करके। अभी विश्वामित्र के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, सुन करके विश्वामित्र को क्रोध आता है और वो शाप देते हैं। क्या शाप दिया? भस्मीभूता दुरात्माना, वे सब वशिष्ठ पुत्र भस्मीभूत होने दो, वो सब राख हो जाए उनकी करके, ऐसा शाप दिया। अद्यते काल शापेन नीता वैवस्वत क्षयम् सप्तजाति शतान्येव मृतपा संभवन्तु ते स्वमांस नियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः। अद्यते काल शापेन नीता वैवस्वत क्षय, अभी वो सब मेरे का शाप से बांध करके वैवस्वत क्षयम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे। सप्त जाति शयानेन मृतपाः, वह 700 जन्म, कितना? सप्त जाति शतानि, सप्त जाति शतानि, जाति का मतलब समूह, तो मतलब 700 जन्म तक क्या करेंगे? जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करेंगे, चांडाल बन करके, हाँ, मृत शरीर का रक्षण करेंगे। मृतपाः संभवन्तु ते, और क्या खाएंगे? स्वमांस नियताहारा, कुत्ते का मांस खाने दो। मुष्टि का नाम निर्घृणाः, और इस प्रकार से निश्चित रूप से कुत्तों का मांस खाने वाली मुष्टि नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति के रूप ग्रहण करेंगे।
तो चांडालों में भी जाति होती है और उसमें से भी निकृष्ट जाति होती है। ऐसा विकृताश्च विरूपाश्च विकृताश्च विरूपाश्च लोकान् अनुचरन्ति त्वाम् लोकान् अनुचरन्ति माम् महोदयश्च दुर्बुद्धिः महोदयश्च दुर्बुद्धिः मामदूष्यं ह्यदूषयत्। मामदृश्यं ह्यदूषयत्। तो मेरा दूषण करने वाले सब विकृत होने दो, विरूप होने दो। लोकान अनुचरन्तु इमान, इस लोक में ऐसे ही वह विरूप होकर के विचरण करने दो। महोदयश्च दुर्बुद्धि मामदुष्यंतम ही अदूषयत, मेरे दूषण करने वाले का यही हाल होने दो। दूषित सर्वलोकेषु दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति निषादत्वं गमिष्यति। प्राणातिपातनिरतः प्राणातिपातनिरतः निरनुक्रोशताङ्गतः निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। दुर्गतिं वर्तयिष्यति। मेरे क्रोध के दीर्घ काल तक सब लोगों को निंदित दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहे और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेंगे। ऐसा इतना उनको क्रोध आकर के शाप दे दिया। एतावदुक्ता वचनम् एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः विश्वामित्रो महातपः वीरराम महातेजा वीरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः। ऋषिमध्ये महामुनिः। तो ऋषिणाम मध्य महामुनि महातेजा, ऐसा बोल करके विश्वामित्र महातपा वीरराम, वीरराम मतलब क्या, चुप हो गए, विराम दिया अपने क्रोधयुक्त वाणी को, शाप युक्त वाणी को। उन्होंने ऐसा सबको बोल करके, किसी को भी वो गुस्सा आएगा उनको नहीं मान्यता मिलने के कारण, लेकिन अहंकार के कारण कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध भी होता है, लेकिन कोई शरण आ जाता है, ऐसी इच्छा प्रकट करती है, तो ये चैलेंज लेके विश्वामित्र जी करने जा रहे थे जो कि मान्य नहीं था, लेकिन स्वभाव भी ऐसा है, इसलिए वो भी शाप के प्रतिशाप दे करके इनकी सबकी हालत खराब कर दी है। आगे क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। यज्ञ संपन्न होगा और सशरीर त्रिशंकों को भेज दिया जाएगा। ऊपर वाले उसको लेने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने तो भेज दिया है। तो वो बोलते कि ये शरीर वाला हमारे देवलोक में नहीं चलता है, उनको नीचे अधोमुख करके नीचे छोड़ दिया। इन्होंने बोला नीचे नहीं आने का भी, हाँ, क्योंकि मैंने एक बार भेज दिया तो भेज दिया, और इसलिए उनको बोलते कि ठहरो ठहरो, ऊपर ही ठहरो। तो बेचारा उल्टा लटका हुआ वही ठहरता है। तो विश्वामित्र अपने सामर्थ्य से प्रति स्वर्ग निर्मित करते हैं, तो वहाँ भी स्टार्स दिखाई देते, नक्षत्र दिखाई देते, वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण। तो वो देवता आने के लिए तैयार नहीं, तो अपने ही सृष्टि में इन्होंने नंबर 2 की देवताएं वहाँ भी तैयार कर दिए है, और ऐसा प्रति स्वर्ग निर्माण किया है जिसका नाम पड़ा त्रिशंकु स्वर्ग। और अभी इस स्वर्ग की किसको जाने की इच्छा हो तो फिर वो विश्वामित्र को शरण जाना पड़ेगा। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।